गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है स्पेशल दिन और वो आज है मकर संक्रांति का खिचड़ी का दिन। तो हमारे यहाँ कैसी मनाई जाती है? सुबह सुबह ना जब हम लोग उठे थे ना तो इतना धुंध भरा था, इतना धुंध भरा था कि पास में ही कुछ दिख नहीं रहा था। फिर अचानक इतना अच्छा मौसम हो गया, हम लोगों को लगा कि धूप होगा ही नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी सी धूप हो गई यहाँ पे। तो हम भी अपने कामों में लगे हैं। बिटिया रानी अभी सो रहे हैं, बेटा भी सो रहे हैं और हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। इन लोगों को मैंने सोचा ना ही जगाएं तो अच्छा है। उससे पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। अम्मा जग गई हैं तो लकड़ियाँ की व्यवस्था कर रही हैं ताकि सब लोग नहाएंगे तो हाथ पैर वो लोग अपना सेकेंगे। और अम्मा का पानी तो वहीं पे गर्म कर लेती हैं और हमारे घर में हम सब लोग तो ठंडे पानी से ही नहा लेते हैं। और हस्बैंड जी और अम्मा ये दो लोग ना नहाएंगे गर्म पानी से। तो हम यहाँ पे नहा लेंगे अभी थोड़ी देर में। और बेटी को जैसे ही हमारा काम ख़त्म होगा वैसे बिटिया को भी हम जगा देंगे। और यहाँ पे लाइट भी चली गई, जब तक हम वो काम करते तब तक लाइट भी चली गई। तो खाना बनाने के लिए पानी भर लेते हैं और पोछा लगाने के लिए पानी हमने भर लिया, क्योंकि जो टंकी का पानी है उससे तो हाथ काम ही नहीं करता। तो फिर हमने सोचा चलो गर्म पानी हम भर लेते, फिर उससे पोछा वगैरह लगा देते हैं। तो झटपट से हमने लगा लिया पोछा। और पोछा लगाते लगाते हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि जैसे लग रहा था कि हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। धूप तो हुई है, जितना ही धूप हुई है ना उतना ही ठिठुरन भरी ठंड भी है। हाथ पैर तो इतने ठिठुर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो जो आंगन में टाइल वगैरह लगे थे उसकी भी सफाई कर देते हैं, कभी कभार तो कर ही देते हैं। और गमले वगैरह हटा के अच्छे से पोछा वगैरह लगा देते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो साफ़ सफाई, कभी कभी मुझे लगता है ना कि मेरे भी आंगन कच्चे होते तो मैं गोबर मिट्टी डालती यहाँ पे, लेकिन कहीं भी मेरे घर में गोबर मिट्टी डालने लायक जगह नहीं बची है। फिर मैं डालूँ कहाँ से? तो इधर का भी टाइल वगैरह साफ़ कर देते। पानी डालूँ ना तो छिटकियाँ पड़ जाती हैं, तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। अभी मैंने 2 बार झाड़ू लगाया था, लेकिन पत्तियाँ इतनी ज़्यादा झड़ रही हैं, गमले को थोड़ा सा भी टच कर दो ना तो बहुत ही ज़्यादा इसमें से निकल जा रही हैं पत्तियाँ। तो झाड़ू लगाओ फिर पोछा लगाओ, झाड़ू, और देखो पानी से कितना भाप निकल रहा है। तो इस तरीके से मैंने गर्म पानी भर भर के और पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह लग गया। अब चलते हैं कपड़ा धोने यहाँ पे। तो कपड़ा भी झटपट से धो लेते हैं। अम्मा के तो कल के भी कपड़े हैं, आज के भी कपड़े हैं, बेटी के कपड़े हैं, सभी लोगों के कपड़े हैं। कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए। और हस्बैंड जी और बेटे ने भी नहाया नहीं है, क्योंकि वो लोग खेत चले गए, खेतों में कुछ काम था। मुझे भी बुला के गए थे पर मैं यहाँ बिजी थी तो मैं गई नहीं। तो वो लोग चले गए, वो लोग जब आएंगे तब नहाएंगे। और हम यहाँ पे खिचड़ी छूते हैं, उड़द और चावल और लैया जो हम बांधते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं सब कुशल मंगल रहे। और नमक भी हम लोग रखते हैं। तो ये हमने छू लिया, उसे दक्षिणा भी दे देते हैं। पंडित जी आएंगे और सासू माँ का यहाँ पे आशीर्वाद भी ले लेते हैं और गांव में जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद ले लेंगे। तो जो भी त्यौहार कोई आते हैं तो हम सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं और तैयारी करनी खिचड़ी बनाने की। हमारे यहाँ चावल और उड़द की खिचड़ी बनती है। चावल हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे छिलके वाली हमने उड़द ले ली है। तो इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे खिचड़ी। और साथ में बनेगा आलू मटर की सब्जी तरी वाली। खराब हो जाएगी कैसे नहीं चौड़ा पता नहीं कहाँ रखी है, मैं कहाँ पता। पूछे तो नहीं, वो तो छुआला से वही। आज सुबह सुबह अम्मा ने इतना बड़ा पोपट किया। यहाँ पे जीविका की होमवर्क की पूरी कॉपी फाट गई। अम्मा ने गलती से फाड़ा था, छोड़ना इसे। देखो सारे जीविका को होमवर्क सारे पन्ने फट गए हैं। अम्मा को पता चला कि ये फालतू कॉपी है, अम्मा ने सारे पन्ने फाड़ दिए। अब दोबारा से इसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इतनी तेज धूप है लेकिन लग नहीं रही है धूप यहाँ पे।
और हवा चल रही है ना, तो हवा के आगे धूप तो एकदम बेकार हो जा रही है। तो हम सोचे थे थोड़ा यहाँ पे सब्जी और वो बन रही नीचे, तो बन रही बोल रहे बन गई नीचे। अभी खाने वाले लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, तो हस्बैंड जी खेतों में कुछ काम था वो करने चले गए। तो अब नहा रहे हैं वो, इतनी 11 बजे नहा रहे हैं, 11 बज रहे हैं, वो अब नहा रहे हैं। तो वो और बेटे थोड़ा सा वो पशुओं के लिए थोड़ा चारा बालना था, तो वो खेत में ही हो रहा था काम। तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्दा वगैरह होता है ना, तो इसलिए वो बोले थे नहा के सब बेकार हो जाएगा। तो वो लोग चले गए थे वहीं पे। तो वहीं पे दोनों लोग, क्या बोलोगे भैया के कौन से पूछ लेते हैं, पूछ लो। तो वो लोग चले गए थे, तो अभी जस्ट आए हैं। मुझे भी बुलाए थे कि चलो, हमने कहा मैं कपड़े वगैरह धो रही थी, मैं गई नहीं। तो अभी आए, चले खाना सर्व कर देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ खिचड़ी। भूख भी लगी है ज़ोरों से, क्योंकि मैं एक लैया खाई थी, तो उससे क्या ही होगा। वो खाना और लैया आज सही लिखा था। सच्ची। देखो ये देखो, मुझे लगा मेरा गलत है। तो कंबल वगैरह लेके आए, फिर भी धूप नहीं लग रही है। और हमारी खिचड़ी भी बन गई है, तो यहाँ पे सबको सर्व कर देते हैं, अपने गुरुजी को भी दे देते हैं। और हमारे यहाँ खिचड़ी इस तरीके से बनती है। मैंने बहुत जनों के यहाँ देखती हूँ हल्दी नहीं पड़ती है खिचड़ी में, पर हमारे यहाँ पड़ती है। और ना पड़े खिचड़ी ना तो खाएंगे ही नहीं। आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में नींबू, दही और घी और मूली तो मैं ध्यान से उतर गया खेत से लेके आना। तो ये हमारी खिचड़ी के दिन यही बनता है। यहाँ पे हमारी स्पेशल खिचड़ी की थाली लग गई है। तो हमारे यहाँ नींबू और घी, दही, सब्जी और मूंग और उड़द की सब वो खिचड़ी, तो ये बनता है हमारे यहाँ। यह देखो एलोवेरा का फूल कितना सुंदर, मैंने तो कभी नहीं देखा था ऐसा, यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखो कितना सुंदर, कभी देखा नहीं था, लेकिन देख ली तो मैं लेके भी आ गई इसको। और ये पड़ोसी के यहाँ से गुलाब का फूल लेके आई, इतना सुंदर लग रहा है। तीनों के तीनों फ्री कमाल है। तीनों का तीनों फ्री कमा। और उसके बाद से यहाँ अम्मा छत पे बैठी थी, तो हम भी आ गए अम्मा के पास। लेकिन हवा इतनी तेज़ बह रही, कानों में लग रही थी। और मुरमुरे के लड्डू भी खा रहे। और शाम के टाइम था, मैंने महावर नहीं लगाए थे। जब नाउन आई थी हमारे यहाँ लगाने के लिए, तो मैं कहीं और चली गई थी, तो वो नहीं लगा पाई थी। तो अम्मा हल्ला की थी लगा लो लगा लो। तो शाम के टाइम जीविका ने नेल पॉलिश ही लगा दिया। और उसके बाद से ब्लाउज देना था, तो मैंने रात को सिलाई की थी। तो त्यौहार भी आ गए, फिर मैंने ऐसे रख दिया। तो वो बोली मुझे चाहिए, तो हमने कहा चलो इसका बटन लगा लेते हैं। तो काज बटन मैं कर लेती हूँ, तुरपाई अम्मा सुबह कर लेंगी। तो ये शाम के टाइम बैठ के मैं यही कर रही हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मनाई गई खिचड़ी का त्यौहार। और शाम के टाइम यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू, क्योंकि ना ये 14 तारीख को सब ने बताया था कि 14 तारीख को खाने चाहिए। लेकिन 14 तारीख को ना मेरे दिमाग से ही उतर गया, मैं क्या ही करूँ। तो हम मनाया तो हम लोगों ने त्यौहार 15 तारीख को। और जब मैं सुबह बनाने गई तो इसमें गुड़ कम पड़ गए थे, तो हमने कहा चलो अब गुड़ आएगा तो बनाएंगे। तो ये सफ़ेद तिल है, इक्का दुक्का इसमें ब्लैक तिल भी है। तो शाम के टाइम बना रही हूँ। कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए, और मैं दूध लेके आती हूँ, क्योंकि दूध मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक दूध लेके आ जाती हूँ। बच्चे जाते नहीं जल्दी लेने। मेरे घर के सामने ही है दूध वाले का घर, तो यहाँ से दूध लेने जाती हूँ। और मुझे अपने ही हाथों से लेना पड़ता है, सामने बाल्टी टंगी है। तिल भून लिया, चाशनी मैंने डाल दी। उसके बाद से मैं अम्मा को बुला के लेके आई। अभी तो थोड़ी देर पहले हस्बैंड जी भी बना रहे थे, तो हम तीनों लोग मिलकर झटपट से बना लेते हैं लड्डू। और अकेले जल्दी हो नहीं पाता, क्योंकि जो चाशनी होती है ना, थोड़ी सी भी गड़बड़ अगर बन गई ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम जब भी कोई लड्डू वगैरह बनाते हैं तो सबको बुला लेते हैं, झटपट से बन जाती है। तीनों लोग चारों लोग रहते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाती है, फिर ख़राब होने का डर भी नहीं रहता है। पेड़े वगैरह में कुछ भी बनाती हूँ तो अम्मा को बुला लूँगी,
जीविका को, हस्बैंड जी को, सबको बुला लूँगी। 2-2 4-4 लोग बनाते हैं तो भी 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाता है। अब इसे मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा तब जाके मैं किसी डब्बे में भर के इसे सुरक्षित रख दूँगी। और इसके बाद से शाम को ये दोनों आए मेरे घर और इनके कार्टून देखिए। कुत्ता है ये। ओके बुलाओ बच्चों का हुआ होता नहीं बा अपने में खियावे मन नहीं हाय देखो किया आता को ना खाए देगी। बहुत तेज है ललका, तो ललका वाला घुगिया तो के खाए नहीं देत है। आई बुप्पई रे, जाना पिल्लवे हम देखो का मुड़िया के दबाए है। यार वो खाइल करत है, घुआइल करत है। वो तू किया ना करिया वो ढकेला था खरिया को बहुत जोर इतवार पानी है सही जा अपने घर में घुस जा। कहाँ है ना के घर बा वही